दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेट लॉस करने के कुछ इजी और एडवांस टिप्स के बारे में। नंबर वन टिप्स है कीप योर इंसुलिन लेवल एज लो एज पॉसिबल। दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब तक आपके ब्लड में इंसुलिन का स्तर ज़्यादा रहेगा तब तक आपका वज़न कम करना असंभव हो जाएगा। ब्लड में इंसुलिन की उपस्थिति होने पर फैट बर्निंग की प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा होने का सीधा मतलब ये है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी ज़्यादा है। अब क्योंकि इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है, एक्सेस शुगर को फैट में कन्वर्ट करके आपके बॉडी में स्टोर करता है, तो इंसुलिन की उपस्थिति में फैट बर्निंग की प्रोसेस कैसे हो पाएगी? एक समय में हमारी बॉडी दो अपोजिट काम नहीं कर सकती कि आपका फैट बर्न भी हो और स्टोर भी हो। इसलिए जब भी फैट बर्न करने की बात आती है, तो इंसुलिन का कम होना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इंसुलिन की उपस्थिति में फैट बर्निंग की प्रोसेस बंद हो जाती है और फैट स्टोरेज की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसके अलावा इंसुलिन की उपस्थिति में कुछ फैट बर्निंग हार्मोन्स और एंजाइम्स भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे हार्मोन सेंसिटिव लिपेज एंजाइम और ग्रोथ हार्मोन। दोस्तों आप इस पॉइंट की गहराई को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज भी ज़्यादा है, और अगर ग्लूकोज भी ज़्यादा है तो फैट बर्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। फैट तो हमारी रिजर्व एनर्जी है, उसे हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमें ज़रूरत होगी। इसलिए सबसे पहले इंसुलिन को कम रखने की कोशिश करो। अब देखिए, इंसुलिन का स्तर बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से, और कार्बोहाइड्रेट लगभग सभी फूड में होता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट कितना और किस तरह से खाना है, इसे हम पहले समझते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के साथ में दो चीज़ें हमेशा जुड़ी होती है जिसे आपको ध्यान में रखना है। एक है ग्लाइसेमिक लोड, यानी एक पर्टिकुलर फूड आइटम खाने से आपके शरीर में कितना कार्बोहाइड्रेट या शुगर जा रहा है, और दूसरा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी किसी भी फूड को खाने के बाद में कितनी तेज़ी से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो इन दोनों ही चीज़ों से हमें बचना है। कैसे बचोगे? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जितने भी है, जैसे चावल, पिज़्ज़ा, बर्गर, सभी तरह के मीठे फल जैसे केला, सेब, अंगूर, चावल और मैदे से बनी लगभग सभी चीज़ें, इनको खाना आपको कंप्लीटली बंद कर देना है। क्योंकि इन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले ही कम हो, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा शुगर और शुगर से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट्स, केक्स, कैंडी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इवन चाय भी, इन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपका इंसुलिन तेज़ी से बढ़ता है और लंबे समय तक बढ़ा रहेगा। और तो और इनमें कैलोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका वज़न बढ़ते ही जाता है। अगर आप वेट लॉस को लेके सीरियस है तो आपको इन्हें खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, आपको अपने ईटिंग पैटर्न में बदलाव करना है। फ्रीक्वेंट ईटिंग से बचो। आजकल हमें आदत है थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने की। अपने ईटिंग हैबिट को अगर आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि आप दिन में 9 से 10 बार कुछ न कुछ अपने मुँह में डालते ही होंगे, और ये बहुत ही गंदी हैबिट है। इससे आपका इंसुलिन लगातार ज़्यादा रहता है। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि खाने के लगभग 1 घंटे बाद हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, और इसे कम करने के लिए इंसुलिन भी बढ़ता है। और जब एक बार इंसुलिन स्पाइक होता है, तो इसे कम होने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। अब 2 घंटे पूरे भी नहीं होते हैं कि हम फिर से कुछ न कुछ खा लेते हैं, जिससे लगातार आपका इंसुलिन लेवल हाई रहता है, और फैट बर्न होना तो दूर, फैट तेज़ी से जमने लगता है। तो बार-बार खाने से बचो। एक बार भरपेट भोजन करने के बाद में लंबा गैप लो, लगभग 16 घंटे की फास्टिंग करो। इस बीच पानी के अलावा कुछ भी मत खाओ, चाय, जूस कुछ भी नहीं। फिर देखिए आपका वज़न कितनी तेज़ी से कम होता है। इस लंबी फास्टिंग से होगा क्या कि आपके ब्लड में हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन पैदा होगी। इंसुलिन अपने लोवेस्ट स्तर पर रहेगा, जिससे बॉडी में कई सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएँगे, और जब फैट से आपकी बॉडी एनर्जी लेने लगेंगी, जब फैट का कंबशन होगा, एनर्जी देने के लिए जब फैट टूटेगा, तो कीटोन्स रिलीज़ होंगे, और कीटोन्स वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल सोर्स है हमारे शरीर के लिए। कीटोन से मिलने वाली एनर्जी रीजनरेटिव प्रोसेस को स्टार्ट करती है, जिससे और एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है, और आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी सुधरता है। इस तरह के ईटिंग पैटर्न को कीटोजेनिक डाइट भी कहा जाता है, जिससे हम फैट से एनर्जी ले रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप रिलेट कर पाओगे कि जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट और शुगरी फूड खाते हैं, तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, चाहे आप जितना भी खा लो। क्योंकि पहली बार जब हम ऐसा फूड खाते हैं, तो इंसुलिन बहुत तेज़ी से स्पाइक करता है, जो एकदम से आपके बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, और इतना कम कर देता है कि जिससे आपके ब्लड में हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन पैदा हो जाती है, यानी नॉर्मल से भी कम हो जाता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल। और फिर इससे क्या होता है कि आपको फिर से शुगर की क्रेविंग होने लगती है। इस तरह से ये रोलर कोस्टर हमेशा चलते रहता है।
लेकिन जब आप इस तरह के फूड को खाना छोड़ ही देते हैं, तो आपका शरीर फैट पर एडॉप्ट हो जाता है, जिससे आपको बिना फ्लक्चुएशन के सस्टेनेबल ऊर्जा मिलती रहती है। अब आपको 16 घंटे की फास्टिंग कैसी करनी है, इसका भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। दिन की शुरुआत बिना चाय, बिना नाश्ते से आपकी होनी चाहिए। चाय की जगह आप गर्म पानी में नींबू निचोड़कर या फिर जीरा पानी उबालकर पी सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। इसके बाद में आपको 10 बजे अपना पहला भरपेट भोजन कर लेना है। भोजन करने के बाद में बार-बार आपको कुछ भी नहीं खाना है। लेकिन चूँकि आपका ईटिंग विंडो है, इसलिए आप थोड़ा बहुत खाते भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों लास्ट मील आपकी 6 बजे की होगी। 6 बजे तक आप जितना भोजन करना चाहते हो कर लो। लेकिन 6 बजे के बाद आपको अन्न का एक दाना भी अपने मुँह में नहीं डालना है। इसके बाद में जो अगली मील होगी, वो फिर से सुबह 10 बजे दिन की शुरुआत में होगी। इस तरह से फास्टिंग करना बहुत आसान भी होगा और आपका वज़न भी बहुत तेज़ी से घटेगा। नंबर 2, आपको क्या खाना है? दोस्तों जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाना बहुत कम कर देंगे और शुगर कंप्लीटली बंद ही कर देंगे, तो आपको एनर्जी के लिए कोई अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए होगा। इसके लिए आप थोड़ा-सा फैट का कंज़प्शन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फैट एकमात्र ऐसा फूड है जिसको खाने से आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। साथ ही फैट कैलोरी डेंस होता है। थोड़े से फैट से आपको बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। इसलिए फैट का कंज़प्शन थोड़ा-सा बढ़ा दो, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपका कैलोरी इंटेक भी बढ़ जाएगा। फैट का बहुत ही अच्छा सोर्स है घी। जो लोग नॉन-वेज खाते हैं उनके पास में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। घी को भी आप स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे घी रोटी पर लगाकर खा सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या कि रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट होता ही है और कार्बोहाइड्रेट खाने से आपका इंसुलिन स्पाइक भी होता है। भले ही शुगर के कंपैरिज़न में कम हो, इसलिए जब आप कार्बोहाइड्रेट को घी के साथ में कंबाइन करके खाओगे, तो इससे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, जिससे आप ग्लूकोज़ और इंसुलिन के स्पाइक से भी बच सकते हैं। इसके अलावा बिना छाने आटे से रोटी बनाकर खाएँ, जिससे उसमें फाइबर भी रह जाएगा, जो अगेन आपको इंसुलिन स्पाइक से बचाएगा। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, पत्ता गोभी, टमाटर, ब्रोकली, इनका जितना ज़्यादा हो सके सेवन करें। इनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको बचाते हैं। फाइबर की मात्रा भी इनमें ज़्यादा होती है, जिससे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनको पचाने में बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है। फाइबर ज़्यादा होने से पेट में भी ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, जिससे आपका पेट भरा-भरा फ़ील होता है और आपको भूख कम लगती है। साथ ही सब्जियों में कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन स्पाइक से भी बचाता है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है और फाइबर एकमात्र ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको खाने से आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है। क्योंकि हम ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ऐसा एंजाइम्स ही नहीं है जो फाइबर को डाइजेस्ट कर सके। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो फाइबर को कुछ मात्रा में फर्मेंट करते हैं और कंज्यूम करते हैं। इस तरह से हमारे पेट में उपस्थित गुड गट बैक्टीरिया का फूड भी बढ़ जाता है, जिससे हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। साथ ही आपके फूड मूवमेंट को भी स्मूथ बनाता है। तो सब्जियों का सलाद बना के आप इनका जितना ज़्यादा सेवन कर सकते हैं करो। नंबर 4, ईट एप्पल साइडर विनेगर बिफोर मील। दोस्तों अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और आपका वज़न बढ़ते ही जा रहा है, खासकर बेली एरिया का, तो एक संकेत है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर फ्यूचर में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जो आगे जाकर टाइप 2 डायबिटीज़ में भी बदल सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज़ से आप कैसे बच सकते हैं और ये मोटापे से कैसे संबंधित है, इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, सो आप इसको जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके मोटापे का कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपके बॉडी सेल्स इंसुलिन के प्रति लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, जिससे आप मोटे होते जाते हैं। तो अगर आप भोजन करने से पहले एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका 1 या 2 चम्मच पानी में मिला के पी लेते हैं, तो इसमें उपस्थित एसिडिक एसिड आपके मसल्स का ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देता है, जिससे आपके मसल्स ग्लूकोज को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, यानी आपके बॉडी सेल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है। दूसरा, विनेगर में उपस्थित एसिडिक एसिड आपके पेट में अल्फ़ा एमिलेस एंजाइम की एक्टिविटी को भी स्लो कर देता है और अल्फ़ा एमिलेस एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो जब अल्फ़ा एमिलेस एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में टाइम लगता है, जिससे ग्लूकोज के स्पाइक से 50% तक बचा जा सकता है। तो भोजन से पहले एप्पल साइडर विनेगर लेना शुरू करें। नंबर 5, स्ट्रेस यानी कि तनाव। दोस्तों जब कोई व्यक्ति तनाव से गुजरता है, तो तनाव का मतलब है कि घबराहट, चिंता, फ्यूचर में कुछ गलत होने का डर। ऐसी स्थिति में हमारा शरीर
भविष्य में आने वाले खतरे के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। इसलिए हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है और कॉर्टिसोल एक स्टोरेज हार्मोन है। इसलिए हमारी बॉडी तनाव की स्थिति में तेज़ी से फैट को स्टोर करने लगती है, ताकि भविष्य में आने वाले खतरे से लड़ने के लिए हमारे पास में रिज़र्व फ्यूल हो, जो फैट के रूप में आपके पास में होगा। दोस्तों, इस इमेज को आप देखिए, इसमें थाई और बैक साइड के जो मसल्स है, यानी बट मसल्स, वो लूज़ हो रहे हैं और बेली फैट बढ़ते जा रहा है। एक्चुअली तनाव में हमारी बॉडी बैक मसल को तोड़कर फैट में बदलने लगती है, ताकि इस फ्यूल को भी हमारा शरीर इमरजेंसी में इजीली यूज़ कर पाए। बिकॉज डायरेक्ट मसल से एनर्जी लेना टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हमारी बॉडी पहले से ही मसल को फैट में बदलने लगती है। इसके अलावा तनाव में व्यक्ति अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा खाने लगता है। उसमें भी वो हाई कार्बोहाइड्रेट और शुगर का कंजप्शन ज़्यादा करता है, जिससे कि हम मोटे होते जाते हैं। इसलिए तनाव से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा, मॉर्निंग वॉक, सुबह की हल्की धूप में रहें, फिक्स टाइम पर सोएं और फिक्स टाइम पर जागें, जिससे आपकी सर्केडियन साइकिल सुधरेगी और इस तरह से आप तनाव से बच सकते हैं। नंबर 6, स्लीप। दोस्तों, फैट बर्न करने के लिए अच्छी और गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में मैक्सिमम फैट बर्निंग की प्रोसेस सोते समय होती है और अच्छी नींद लेकर हम फैट बर्निंग की इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि सोते समय डीप स्लीप में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है और ग्रोथ हार्मोन फैट बर्निंग की प्रोसेस को प्रमोट करता है। दिन भर में हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे हमारे बॉडी में कई सारे माइक्रो डैमेजेस होते हैं और उसकी रिपेयरिंग सोते समय ग्रोथ हार्मोन जब हमारे शरीर में रिलीज होता है, उसके द्वारा कराई जाती है, जिससे बॉडी की कैलोरीज भी बर्न आउट होती है। दूसरा, रिपेयरिंग के समय मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे शरीर द्वारा फैट फ्यूल का ही यूज़ किया जाता है। इस तरह से अच्छी और गहरी नींद लेके हम फैट बर्निंग की प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। स्लीप और वेट लॉस के संबंध को और अच्छे से समझने के लिए मैंने इस वीडियो में बताया है, सो आप इसको जाकर देख सकते हैं। नंबर 7, एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज में आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से आपकी कैलोरी बर्न तो होगी ही, साथ ही एक्सरसाइज की वजह से आपके जो मसल्स ब्रेकडाउन होंगे, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए और एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होगी। इसलिए रनिंग वॉकिंग के साथ में हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। इसके अलावा हेल्थ से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आपको इस चैनल पर वीडियो मिल ही जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।